जमील फारूकी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील, बड़ा तहलका खेज ट्वीट किया आपने अब से कुछ लम्हे पहले, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 मिनट हो गए आपने ये ट्वीट किया। ज़रा थोड़ी सी वजाहत कीजिए हमारे नालिए कि आपने इस ट्वीट में क्या बात कही है और आपसे क्या कहा गया है। चौधरी शुजात हुसैन साहब का वोटिंग के अमल के बाद पहला बाकायदा रद्द अमल है। मेरी डायरेक्टली उनसे बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि परवेज इलाही कल भी मेरा उम्मीदवार था, आज भी मेरा उम्मीदवार है, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं हो सकता। मेरा उनसे ये सवाल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो कैसे नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे इदारों के साथ 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं, उनके साथ क्लोज टाइज में हूँ। मैंने हमेशा और कोई भी वो शख्स जो इदारों के खिलाफ बोलता है या उसकी पार्टी के लोग बोलते हैं, मैं उनकी हिमायत नहीं कर सकता। ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का पहला बाकायदा रद्द अमल है और मेरी डायरेक्टली उनसे बात हुई है। मैं किसी के जराये से नहीं कोट कर रहा, ना ही मुझे ये कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, मेरी बराह रास्त बात हुई है। तो वो जो गुमान कुछ देर पहले तक जिसके ऊपर हम स्टूडियोज में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि देयर मस्ट बी अ प्रेशर, एंड यस देयर वाज अ प्रेशर ऑन चौधरी शुजात हुसैन, देयर वाज अ प्रेशर ऑन आसिफ अली जरदारी साहब, और उस प्रेशर का रिजल्ट ये निकला है कि चौधरी शुजात हुसैन ने अपने ही उम्मीदवार की हिमायत को तो डिनाई नहीं किया, लेकिन जिस पार्टी से के एलाई बन के वो हिमायत लेना चाह रहे थे उससे उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया है। तो मेरे ख्याल में दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है और प्रेशर किन किन हलकों से किन किन लोगों के ऊपर आ रहा है। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने नेक ऑफ द आर इस तरह का बयान देकर ये बात जाहिर कर दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब तक इदारों की शख्सियात या इदारों से मुताल्लिक वो बात करते रहेंगे, उनकी पार्टी में नारेबाजी होती रहेगी, ये इत्तेहाद फिर तो शुरू से ही नहीं होना चाहिए था। क्या ये नजरिया अभी हुआ है चौधरी शुजात का या फिर ये पहले से था, वरना तो फिर इत्तेहाद ही ना बनता। देखिए, चौधरी शुजात हुसैन और इनका तो पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट था परवेज इलाही साहब और मुनस्सिर इलाही साहब से, और इत्तेहाद तो अपनी जगह पर था, लेकिन ये बाकायदा डायरेक्ट हैमर किया गया है गर्दन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकबोन के ऊपर। उनको दिखाया गया है कि हमारी लॉयल्टी आपके साथ नहीं है, हमारी लॉयल्टी उनके साथ है जिनके साथ होनी चाहिए। तो इस बात का इदराक पीटीआई को भी अब हो जाना चाहिए कि उनकी अपनी जाफर या मीर सादिक कौन है। जमील साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आना चाहेंगे। जमील, आप क्या समझते हैं, परवेज इलाही साहब कजन हैं चौधरी शुजात साहब के। कल जब ये मुलाकातें हो रही थी तो एक वक्त ऐसा भी आया जब परवेज इलाही भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जरदारी साहब से बात करने से, मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जितना भी प्रेशर हो उसको रिलीव करने के लिए परवेज इलाही तो वहां पर मौजूद थे, क्या उन्होंने कन्विंस नहीं किया या कर नहीं पाए चौधरी शुजात को? देखिए, ब्रोकर अपने हिसाब से रेट लगा रहा होता है और जिसने बिकना होता है ना, वो अपने हिसाब से डिले कर रहा होता है। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, आप नॉर्मल दुकान पे भी चले जाए ना, स्टॉक मार्केट में, वहां पर भी यही सिचुएशन चल रही होती है। तो ये तो सीटों की और पावर की और पोजीशन की गेम है। इसमें आप कैसे बेदखल कर सकते हैं चौधरी परवेज इलाही को चौधरी शुजात हुसैन से, मुनस्सिर इलाही को सालिक हुसैन से? ये तो सवाल ही नहीं पैदा, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं मान ही नहीं सकता कि एक ही फैमिली के 10-11 लोग हैं और उनमें से 4 अलग बैठे और 4 अलग बैठे, विफाक में एक साथ हैं, उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है और उनके सरबराह का लेटर एकदम एक सेकंड में पहले आ जाता है। तो ये सवाल अब परवेज इलाही साहब से होना चाहिए। जमील, मुझे एक बात बताइए, क्या माजी में जरदारी साहब या फिर नून लीग क्या इदारों की या फिर शख्सियात के हवाले से बातें नहीं करती रही है? सभी को पता है। तो अभी इनसे मुलाकात करने के बाद ये कह देना कि भाई उम्मीदवार मेरा जो है वो परवेज इलाही है, लेकिन इस जमात का उम्मीदवार वो नहीं हो सकता, तो वो भाई आप सियासत में इत्तेहाद तो बनते रहते हैं, खत्म भी होते हैं, सियासी बयानात भी आते हैं, अपने मफाद की सियासत की जाती है। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है, चाहे वो जरदारी साहब हो चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, ये दोनों पार्टियां तो खुलकर बोलती रही हैं, लेकिन 2 पार्टियां हैं जिनके बारे में एक बात क्लियर है एंड डेड श्योर है। एक है PMLQ और दूसरी है MQM। ये 2 जमातें कभी भी खुलकर किसी भी ऐसे बयानिए जिसमें इदारों की शख्सियात से बराह रास्त
उनसे मुतालिक बात की गई हो उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में साथ खड़े रहे। इवन शेख रशीद वो लोग हैं जो कभी भी स्टैंड नहीं लेते। ये तारीख में पहली दफा हम देख रहे थे कि शेख साहब ने खुलकर मेरे शो पर खुलकर कहा कि मैंने बाकायदा हेड ऑन ले लिया और मैं अपनी दोस्तियां खराब कर चुका हूं इमरान खान की वजह से। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब बड़े सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उन्होंने जाहिर है कि दरिया की स्ट्रीम के साथ चलना है, उसके मुखालिफ नहीं चलना है। और परवेज इलाही साहब का भी कैरेक्टर इस सारी सिचुएशन के अंदर शेडी है। अब ये पीटीआई को इसको खुलकर डाइसेक्ट करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए मुर्गी का गोश्त तो हलाल है लेकिन हड्डियां हराम है, ऐसा नहीं हो सकता। उनको भी अब उनकी अपनी पोजीशन को वाज़ेह करवाना होगा। हाल के दौरान अगर जरदारी साहब करते रहे तो उन्होंने अपनी चीजें डैमेज कंट्रोल करके दोबारा से रीबिल्ड की हैं। यही नवाज शरीफ साहब ने किया, वो लंदन में बैठे उनके भाई आज मुल्क के वजीर आजम है। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक चीजों को हेड ऑन लिए हुए हैं और जिन पर वो ट्रस्ट किए हुए हैं उनका आलम यह है कि वो वोटिंग से पहले खत जाहिर कर देते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जमील यहाँ पे सवाल ये उठता है, अब ये ले और दे की सियासत है। अब कुछ खबरें हैं कि हुआ क्या, डील किस बात पे हुई। एक खबर ये चल रही थी कि शायद पंजाब में वजीर आला होगा नून लीग का या पीडीएम का, और विफाक में यानी कि पीएम में चौधरी सालिक के हवाले से बातें चल रही हैं और पीएम जो है वो चौधरी सालिक साहब होंगे। इस तरह की कुछ खबरें हैं आपके पास? जी, मैं तकरीबन कोई शाम 4 बजे के करीब 4 ऑप्शन दे चुका था। उन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर एग्रीमेंट बहरहाल हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा एग्रीमेंट है न्यूट्रलिटी फैक्टर का। वो अगर वहां पर सेटिंग बेहतर हुई है तो कुछ भी ऑफर हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। मुशर्रफ साहब के दौर में चौधरी शुजात हुसैन साहब, आपको याद होगा, निगरान वजीर आजम थे, तो पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से परवेज इलाही साहब को भी कोई पोजीशन मिल सकती है। लेकिन दिस इज अ वेकअप कॉल। और आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं अभी रजिस्ट्रार तो अब, लेकिन ये पीटीआई के कैंप के अंदर इस चीज के ऊपर बड़ा सीरियसनेस, यानी कि अब जो आगे आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें पीटीआई की सोलो फ्लाइट देख रहे हैं फिर आप? देखिए, सोलो फ्लाइट होगी तभी कामयाब होंगे। इनको ये जो बेसाखियां हैं इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने हेड ऑन ले लिया है चीजों को तो ये इलेक्टेबल की जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकलें, अपने यंगस्टर्स को, यूथ को मोबिलाइज करें। वोट इनका है, वोट ना होता तो 15 सीटें ना लेते, वोट बैंक ना होता तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मशहूर है और खान साहब कहते हैं कि पार्टी बना हुआ उसके बावजूद 15 सीटें ले जाना बड़ी बात है। इलेक्शन में इनका यही बयानिया रहा और इसी तरह से पब्लिक मोबिलाइज हुई। अभी मैं F9 पार्क से होते हुए आया हूँ, कोई रशिया पब्लिक का ख्वातीन निकली, जबरदस्त है। बिल्कुल हम देख रहे हैं रोड्स पर लोग निकले हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में ये सूरत हाल है। जमील, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।